गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर थर्ड यूनिट दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ पैकेज। मतलब पैकेज देखेंगे क्या होता है। तो उसके बाद एक्सेसिंग एंड एक्सटेंडिंग इंटरफेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेस देखा है ना, तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये भी पढ़ेंगे। अब देखो, उसके बाद देखते हैं कि पैकेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो सी, हम पैकेज में पढ़ेंगे कंसेप्ट, उसके बाद सिंटैक्स ऑफ पैकेज, फिर टाइप्स ऑफ पैकेज एंड सम एग्जांपल्स देखेंगे, एंड लास्ट में देखेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं इन पैकेज? टू इंसर्ट दैट पैकेज इनटू अवर प्रोग्राम। ठीक है। सो सी, सबसे पहले पैकेज क्या होता है वो देख लेते हैं। सो पैकेज इज नथिंग मोर दैन द वे वी ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू डिफरेंट डायरेक्टरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी एज वेल एज कैटेगरी दे शुड बिलोंग्स टू। ठीक है। मतलब पैकेज क्या होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट डायरेक्टरीज। मतलब इस तरह से हम, पैकेज इज लाइक अ डायरेक्टरी। ठीक है। बट इट इज़ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट क्लास, या फिर डिफरेंट क्लास ही कह सकते हैं। जावा में पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट क्लास। बट वो डिफरेंट क्लास जो है, मतलब एक डायरेक्टरी में अगर वो क्लासेस है तो वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। फिर दूसरे डायरेक्टरी में दूसरे टाइप की क्लासेस, तो इस तरह से। सो इट इज़ अ पैकेज। पैकेजिंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू अवॉइड क्लास नेम कोलिजन व्हेन वी यूज द सेम क्लास नेम एज दैट ऑफ अदर्स। मतलब अगर मैं एक ही क्लास नेम दूंगी एक दो क्लासेस को, बट अगर वो डिफरेंट पैकेजेस में है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर सेम पैकेज में रखें तो, क्योंकि इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कौन से क्लास को यूज़ करना है, तो उस केस में, पैकेज के केस में हम सेम नाम के क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, बट वी हैव टू पुट दैट क्लासेस इनटू डिफरेंट पैकेजेस। ठीक है। पैकेजेस एक्ट एज अ कंटेनर फॉर अ क्लासेस। ठीक है। मतलब क्या होता है? पैकेज इज अ कंटेनर ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन अ सिंगल डायरेक्टरी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पैकेज। अब देखो सिंटैक्स कैसे होता है, पैकेज कैसे बनाएंगे। ठीक है। पैकेज क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। अब उसको बनाना भी पड़ेगा, तो उसको किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स देखो, यहाँ पे हमारे पास है कीवर्ड पैकेज, उसके बाद है पैकेज नेम। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास हमने एक पैकेज बनाया है, पैकेज एंड ए। ठीक है। सो क्या हमने किया है? पैकेज ए सेमीकोलन। सो ये हमने क्रिएट किया ए नाम का पैकेज। उसके अंदर हमने क्लास ए बी सी डाला है, मतलब पैकेज ए के अंदर क्लास ए बी सी। ठीक है। सो दिस वन इज द सिंटैक्स ऑफ पैकेज, हाउ टू डिक्लेयर पैकेज, हाउ टू क्रिएट पैकेज। ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस क्या है पैकेज के। सो जावा पैकेज इज यूज टू कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेसेस सो दैट दे कैन बी ईजिली मेंटेन। तो क्या करता है जावा पैकेज? हेल्प करता है हमें टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस एंड इंटरफेसेस। मतलब एक टाइप के क्लासेस हम एक पैकेज में रख देंगे, एक टाइप के इंटरफेसेस हम एक पैकेज में रख देंगे, तो वो इजीली ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। इजीली मतलब यूज़ के लिए भी हमें इजी होता है। गैदर नहीं कर सकते यहाँ वहाँ पे पढ़ के नहीं रहेंगे डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि अगर एक साथ में हमने सारे क्लासेस रख दिए तो कन्फ्यूजन हो सकता है एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के जो क्लासेस है उसको एक डायरेक्टरी में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं पैकेज। ठीक है। एंड इंटरफेस भी रख सकते हैं हम, सिमिलर टाइप के इंटरफेस है उसको भी हम पैकेज के अंदर रख सकते हैं। सो जावा पैकेज प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन। हाँ, उसके बाद उस क्लासेस को किस तरह से एक्सेस करना है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है, तो ये सारा प्रोटेक्शन भी वो प्रोवाइड करता है। एंड जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कोलिजन। हाँ, नेमिंग कोलिजन मतलब अगर अगर हमने दो क्लास के नेम अगर सेम रखे हैं, बट अगर हमने उसको दूसरे दूसरे पैकेज में रखा है, तो वो क्या करता है? रिमूव करता है दैट नेमिंग। मतलब कोलिजन मतलब कि कन्फ्यूजन नहीं होता कि ये सेम नेम है क्लास का। सो इसका कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक क्लास हमने एक पैकेज में रखा है, दूसरा क्लास हमने दूसरे पैकेज में रखा है, सो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो ये दीज आर एडवांटेजेस ऑफ पैकेजेस। अब देखो जावा में कौन से पैकेजेस है, प्री बिल्ड पैकेजेस हैं जावा में, पहले से बने हुए हैं, जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हमने नहीं बनाए, जावा में पहले से बने हुए। तो सबसे पहला जो पैकेज है दैट इज़ जावा, JAVA स्मॉल में। ठीक है। ये पैकेज है जो प्री बिल्ट है इन जावा। उसके बाद उस जावा पैकेज के अंदर 3 अगेन पैकेज है दैट इज़ लैंग, LANG
एंड util एंड AWT, ठीक है। मतलब एक पैकेज के अंदर हमारे पास 3 और पैकेजेस हैं, मतलब एक पैकेज के अंदर हम दूसरा पैकेज रख सकते हैं। एंड उस पैकेज के अंदर अगेन डिफरेंट क्लासेस है। सो सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास, ये कहाँ पे है, लैंग्वेज पैकेज के अंदर। फिर है अरे लिस्ट क्लास, मैप क्लास, ये कहाँ पे है, util पैकेज। उसके बाद है बटन क्लास, ये कहाँ पे है, AWT पैकेज। सो जावा इज अ जावा पैकेज, दीज आर सब पैकेजेस ऑफ जावा and these are the classes of that packages or classes inside that packages. Okay, so this one is the pre-built java packages, some of the pre-built java packages, not all, ठीक है, सारे नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स है उसके। उसके बाद देखो जावा API पैकेज क्या है। सो क्लासेस स्टोर्ड इन पैकेज कैन बी एक्सेस इन 2 ways, ठीक है। तो जावा में जब हम क्लासेस को पैकेज में स्टोर करते हैं तो उसको हम 2 टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले है import java.awt.font एंड मतलब import स्टेटमेंट, उसके बाद पैकेज नेम, उसके बाद डॉट क्लास नेम, ठीक है। अगर एक ही पैकेज है तो, अगर 2 पैकेज है तो import स्टेटमेंट package1 डॉट package2 डॉट क्लास नेम सेमीकोलन, इस तरह से। या फिर अगर मुझे एक पैकेज के पूरे क्लास मेरे प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो हम क्या करेंगे, import डॉट जहाँ पे हमने उसको पैकेज का नाम डॉट स्टार मतलब उस पैकेज के सारे क्लासेस हम हमारे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास जावा में कुछ पैकेजेस है, प्री बिल्ट पैकेजेस, दैट इज़ java.lang। ये क्या करता है, इस पैकेज में क्या है, लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस, मतलब लैंग्वेज के जो भी सपोर्टेड क्लासेस है ना वो सारे इस पैकेज में स्टोर्ड हैं। उसके बाद दे इंक्लूड क्लासेस फॉर प्रिमिटिव टाइप्स, स्ट्रिंग्स, मैथ फंक्शंस, थ्रेड्स एंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये सारे क्लासेस भी इसी लैंग्वेज पैकेज में है। उसके बाद है java.util। सो लैंग्वेज यूटिलिटी क्लासेस सच एज वेक्टर्स है, हैश टेबल्स है, रैंडम नंबर्स, डेट एक्सेट्रा। तो वेक्टर वगैरह हमने देखा है ना क्लास, तो वो सारे क्लासेस कहाँ पे है, java.util पैकेज में। उसके बाद है java.io। सो इनपुट आउटपुट सपोर्ट क्लासेस, दे प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा। ओके, सो IO क्या करता है, जो इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्लासेस है ना उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद है java.awt, ये पैकेज है। ये क्या करता है, इट इज़ हैव अ सेट ऑफ क्लासेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब अगर हमें कुछ फंक्शंस यूज़ करने हैं विच आर रिलेटेड टू द ग्राफिकल के लिए जो हम यूज़ करते हैं क्लासेस वगैरह, तो वो सारे फंक्शंस और क्लासेस यहाँ पे java.awt पैकेज के अंदर हैं। ये आप एक एडवांस जावा में आप AWT पैकेज के बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद java.net, जो इंटरनेट नेटवर्किंग के रिलेटेड जो क्लासेस है इसमें है। एंड उसके बाद है java.applet। सो क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्लेट्स अगर हमें करना है, मतलब एप्लेट जो क्लास है ना वो java.applet पैकेज के अंदर है, ठीक है। सो दीज आर सम प्री डिफाइंड पैकेजेस। ओके, अब देखो उसके बाद हमारे पास है नेमिंग कन्वेंशन, मतलब पैकेज को किस तरह से हम नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले पैकेज नेम्स आर रिटन इन ऑल लोअर केस, ठीक है। पैकेज का नाम क्या होगा, लोअर केस में होगा, ठीक है, ऑलवेज। उसके बाद किस लिए, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद द नेम्स ऑफ क्लासेस, क्योंकि क्लासेस का नाम हम जनरली कैपिटल में देते हैं, मतलब अपर केस में देते हैं, ठीक है, देना भी चाहिए क्योंकि वो उस मतलब इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये क्लास है, कैपिटल में है मतलब ये क्लास है, ठीक है। तो उसी तरह से पैकेज को हम लोअर केस में लिखते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लास एंड पैकेज, ठीक है। ऑल क्लास नेम बिगिन्स विथ एन अपर केस लेटर एंड मेथड नेम बिगिन विथ लोअर केस लेटर, ठीक है। हर एक क्लास का नाम क्या होता है, अपर केस लेटर से स्टार्ट होता है एंड मेथड का नाम लोअर केस लेटर से। हाँ, तो एग्जाम्पल देखो, अगर हमने डबल एक वेरिएबल लिया है x नाम का इक्वल्स टू जावा लैंग क्या है, पैकेज, मैथ क्या है, क्लास, डॉट स्क्वायर रूट क्या है, मेथड। सो देखो यहाँ पे लैंग इज पैकेज नेम एंड मैथ इज क्लास नेम एंड स्क्वायर रूट इज अ मेथड नेम। तो देखो किस तरह से लिखे हैं, मतलब कौन से फॉर्मेट में कौन सा नाम लिखा है। सो पैकेज क्या है, स्मॉल लेटर्स में है। क्लास नेम क्या है,
फर्स्ट लेटर अपर केस है एंड मेथड का भी सारा स्मॉल लेटर में ही है, ठीक है। सो क्रिएटिंग पैकेज के लिए हमें क्या करना है, तो डिक्लेयर अ पैकेज एट बिगिनिंग ऑफ अ फाइल यूजिंग सिंटैक्स। तो सबसे पहले जब मुझे किसी क्लास में मुझे पैकेज क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम पैकेज को डिक्लेयर करेंगे विथ कीवर्ड पैकेज एंड पैकेज नेम। लाइक एंड यहाँ पे सपोज मैंने दिया ABC, सॉरी स्मॉल में देंगे यहाँ ABC। तो मैंने ABC पैकेज क्रिएट किया है, सेमीकोलन। उसके अंदर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँगी, अदर कुछ कोड लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द क्लास दैट इज़ टू बी पुट इनसाइड द पैकेज एंड डिक्लेयर इट एज पब्लिक। अब हम क्या करेंगे, जिस क्लास को हमें उस पैकेज में डालना है उसको हम पब्लिकली डिफाइन करेंगे, ठीक है। मतलब पब्लिक क्लास लिखेंगे, उसका नेम एंड उसके बाद उसकी डेफिनेशन। उसके बाद क्रिएट सब डायरेक्टरी अंडर द डायरेक्टरी वेयर द मेन सोर्स फाइल्स आर स्टोर्ड। मतलब अब अगर हमें सब डायरेक्टरी क्रिएट करने हैं किसी और डायरेक्टरी या फिर पैकेज के अंदर, स्टोर द लिस्टिंग एज क्लास नेम डॉट जावा फाइल्स इन द सब डायरेक्टरी क्रिएटेड। मतलब हम जो भी क्लास नेम उसमें स्टोर करेंगे उस पैकेज में, तो हमें क्लास नेम डॉट जावा फाइल वहाँ पे स्टोर करनी है। कंपाइल द फाइल, दिस क्रिएट्स डॉट क्लास फाइल इन दी सब डायरेक्टरी। आफ्टर कंपाइलेशन डॉट क्लास फाइल वहाँ पे क्रिएट होती है। ये मैंने आपको पहले से बताया था, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में भी, कि किस तरह से जावा फाइल हम स्टोर करते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर वो किस तरह से क्लास फाइल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसे पहले यूनिट में हमने देखा है, तो वही सारा यहाँ पे भी होता है। उसके बाद है एक्सेसिंग पैकेज। अब पैकेज क्रिएट कैसे करते हैं ये तो हमने देखा, अब एक्सेस कैसे करेंगे उसको। तो पैकेज कैन बी एक्सेस यूजिंग कीवर्ड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कीवर्ड से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड है, पैकेज, ठीक है। देयर आर 2 वेज टू एक्सेस जावा सिस्टम पैकेजेस। 2 वेज से हम उसको कर सकते हैं। पैकेज कैन बी इम्पोर्टेड यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड एंड द वाइल्ड कार्ड स्टार, बट ड्रॉबैक ऑफ दिस शॉर्टकट अप्रोच इज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन फ्रॉम विच पैकेज अ पर्टिकुलर मेंबर नेम, ठीक है। मतलब इम्पोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार अगर किया तो उस पैकेज के सारे क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। और इम्पोर्ट पैकेज नेम, ठीक है, दी पैकेज कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड कैन बी टर्मिनेटेड यूजिंग सेमीकोलन, ठीक है। सो डॉट ऑपरेटर से करेंगे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, हाउ टू एक्सेस पैकेज और इम्पोर्ट पैकेज इन अ क्लास, ठीक है। अदर सिंटैक्स है इम्पोर्ट पैकेज 1 डॉट पैकेज 2 डॉट क्लास नेम, या फिर इस तरह से, मतलब इम्पोर्ट कीवर्ड, सपोज पैकेज P1 डॉट पैकेज P2, ये मेन पैकेज, ये सब पैकेज एंड डॉट क्लास ABC सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हो गया, हमने क्या किया, P1 पैकेज मेन पैकेज था, फिर सब पैकेज एंड उसके अंदर ABC। तो मुझे ABC क्लास के प्रॉपर्टीज़ मेरे क्लास के अंदर यूज़ करनी है, तो मुझे ये सारा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज को, ठीक है, टू एक्सेस द क्लासेस ऑफ दैट पैकेजेस, ओके। उसके बाद हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनादर पैकेज। अगर हमारा पैकेज किसी दूसरे पैकेज के अंदर है, मतलब एक मेन पैकेज है एक सब पैकेज है, तो वो सब पैकेज को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सो देयर आर 3 वेज, ठीक है, 3 टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्ट, उसके बाद पैकेज नेम डॉट स्टार, मतलब उस पैकेज के सारे सब पैकेजेस, सारे क्लासेस हम सभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है इम्पोर्ट पैकेज एंड डॉट क्लास नेम, मतलब पर्टिकुलर उस पैकेज का ये क्लास, ठीक है। उसके बाद है फुल क्वालिफाइड नेम, मतलब इम्पोर्ट डॉट पैकेज डॉट ABC डॉट स्क्वायर रूट, अगर मुझे स्क्वायर रूट मेथड यूज़ करनी है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर मुझे क्या चाहिए, ठीक है। इम्पोर्ट सपोज पैकेज है ABC, सॉरी पैकेज है मैथ, उसकी जो मेथड, उसके अंदर जो क्लास है दैट इज सपोज मैथ है, पैकेज हम ABC ले लेते हैं। उसके बाद जो मेथड है स्क्वायर रूट, सो मैं क्या लिखूँगी, पैकेज ABC